रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्रीकांत भरतिया जी, जो तर्पण फाउंडेशन चलाते हैं। नमस्ते, नमस्कार। श्रीकांत जी, आप तर्पण फाउंडेशन चलाते हैं। आपने कहा है कि भारत में लोग बिना किसी एक्सपेक्टेशन दूसरों के लिए काम करते आ रहे हैं। इसी लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप हमें बताएं कि तर्पण फाउंडेशन है क्या? हम सब लोगों को मालूम है कि 18 साल तक बच्चे ऑर्फनेज में, बाल गृह में, अनाथालय में रहते हैं और अप टू 18 उनको सभी प्रकार की फैसिलिटीज है। वो रहने की व्यवस्था है, खाना खाने की व्यवस्था है, उनके शिक्षा की व्यवस्था है। जेवेनिन जस्टिस एक्ट है जिसके वजह से उनको सुरक्षा है। लेकिन जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसको बाल गृह छोड़ना पड़ता है। और तर्पण फाउंडेशन ऑर्फन आफ्टर 18 में काम करते हैं। कहते हैं कि जिंदगी खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। ऑर्फन्स और अनाथ के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी, हम लोग का ऐसा है कि हम लोग ऑर्फन आफ्टर 18 में काम करते हैं। ये सारे बच्चों का IQ EQ टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं और उनकी रहने की, खाना खाने की और शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। एक कहावत है कि मन की आंखों से रब का दीदार करो, 2 पल का अंधेरा है तो सुबह का इंतजार करो। उस सुबह में आपकी संस्था क्या सोच रही है? श्रीकांत जी, हमने देखा है कि अडल्ट होने के बाद उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उनको कैसे दिशा दिखानी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारा फोकस करने की आवश्यकता है। आपका क्या संदेश है? देखो, 2 बातें हैं जिसके वजह से ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक आवश्यकता होती है बेसिक नीड की, जिसे रहने की और खाना खाने की व्यवस्था, और दूसरी नीड होती है शिक्षा की। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में MOU है, महिला बाल कल्याण विभाग के साथ में, कि बच्चा जब ऑर्फनेज से बाहर निकलता है तो उस समय वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, जो ऑर्फनेज के हेड होते हैं, और फिर हम उनका, बच्चों का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं और उनका IQ EQ टेस्ट करते हैं और फिर उनकी हम व्यवस्था करते हैं। कहते हैं कि कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती है, उम्मीद अगर साथ हो तो मंजिल करीब होती है। श्रीकांत जी, आपके तर्पण फाउंडेशन देश के यंगर जनरेशन को एम्पावर कर रही है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, कैसा है कि 18 साल का ऊपर जब अनाथ बच्चा होता है तो वो यंगस्टर होता है, युवा होता है, जवान होता है। तो हम उनके कंप्लीट इन्हांसमेंट के लिए काम करते हैं। केवल बेसिक नीड हम उनको नहीं देते, तो हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं। हम उसके साथ साथ, जैसे हमारे 52 बच्चे ऐसे जो UPSC तैयारी कर रहे हैं, तो हमने उनको केवल तैयारी करने के लिए एनरोल किया ऐसा नहीं है। तो हमने उनको स्मार्ट टैब दिए हैं, उनकी स्पेशल व्यवस्था की है। जो यंगस्टर्स पुलिस का ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, उनकी करेक्ट फूड की व्यवस्था करते हैं। और इसके साथ साथ हमने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में भी टाइप किया है, ताकि उनको योगा, हेल्थ ऐसे विषय की तरफ ख्याल दें। तो कंप्लीट एनहांसमेंट जिसको यंगस्टर्स का कहते हैं, ऑर्फन आफ्टर 18 का, वो हम करते हैं। जैसे पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती, इसी तरह सज्जन लोग भी दूसरों के लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। मैं आपको अभिनंदन देना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि देश की युवा शक्ति को आप वॉलंटियर बनाते हैं और आप उनको कैसे प्रोत्साहित करते हैं। इसमें यूथ का सपोर्ट आपको मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि युवा जो है वो वर्तमान है और इसी वर्तमान को सक्रिय करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि अभी देश में यूथ एरा है और अभी नियर अबाउट 67% यूथ है और देश के सारे सेक्शंस के खड़े होने में, नेशन बिल्डिंग में यूथ का बहुत बड़ा रोल है। और हम ये समझते हैं कि पूरे देश में जितने भी ऑर्फनेजेस है, जितने भी बाल गृह है, उनमें से जो लड़का बाहर निकलता है वो यंग होता है। तो उनके सारे नीड के विषय को लेकर उनको सही डायरेक्शन हो, उनका समाज के अंदर में अच्छी भूमिका हो,
ऐसा सारा प्रयास तर्पण फाउंडेशन करता है। और जो भी बच्चा ऑर्फनेज से बाहर निकलता है, हम केवल नीड की व्यवस्था उनकी नहीं करते, तो अलग अलग सेक्शन में जो सोशल वर्क चलता है उसके अंदर भी उनकी भूमिका रहे, ऐसा प्रयास करते हैं। श्रीकांत जी, तर्पण फाउंडेशन के कौन से अन्य प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि लोग जुड़ सकें? क्योंकि एक कहावत है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती हैं। लेकिन मंजिलें को झुकाने के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, तो क्या है आपका ये सपोर्ट? तर्पण फाउंडेशन ये 18 साल के ऊपर में काम करने वाली एक एनजीओ है। हमारा tarpan.org करके एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम हमारी सारी डिटेल्स आप सब लोगों को मिलती है। और तर्पण फाउंडेशन का ऑफिस नरीमन पॉइंट में एम्बेसी सेंटर करके है, जो होटल स्टेटस के बाजू में 302 थर्ड फ्लोर पे। तो हम लोगों को अपील करते हैं और ज्यादातर यंगस्टर्स को अपील करते हैं, क्योंकि तर्पण फाउंडेशन का एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज युवा तर्पण। और हम युवा तर्पण के माध्यम से सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को अपील करते हैं कि जैसे हम लोग तर्पण फाउंडेशन में कहते हैं कि हम तर्पण यंगस्टर्स के गार्डियन हैं, वैसा यूथ फॉर तर्पण, यूथ फॉर ऑर्फन, ये स्लोगन को लेकर हमारी युवा तर्पण की टीम कॉलेजेस के कैंपसेस में और कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपील करती है कि वो फ्रेंड्स फॉर ऑर्फन बने, 18 साल के ऊपर के ऑर्फन बच्चे के लिए मित्र बने। ऐसा हम कैंपेन करते हैं, उसके माध्यम से कई यंगस्टर्स हमसे जुड़ रहे हैं। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। आप हमें बताएं कि समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जो वो आपके संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? तर्पण फाउंडेशन की tarpan.org.com करके एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट में हम अपील करते हैं और लोग वो वेबसाइट के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं। उनके गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरे रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी है। हमारा ये कार्यक्रम रोशन करे दुनिया का लक्ष्य यही है कि लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलाएं। आप हमें बताएं कि कैसे आप रोशनी फैलाते हैं? ऑर्फन आफ्टर 18 जो समाज में बहुत ही दुर्लक्षित और वंचित क्षेत्र है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऑर्फन आफ्टर 18 नाम का कोई समाज में सेगमेंट है, कोई एक एंटिटी है, कोई समाज का एक हिस्सा है। लोगों को ऑर्फन कहे तो लगता है कि केवल छोटे छोटे बच्चे हो। अनाथालय कहने के बाद हम सब लोगों के सामने केवल छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन मैं विविध भारती का बहुत विनम्र आभारी हूँ कि जिन्होंने ऑर्फन आफ्टर 18 का जो समाज के अंदर का सेक्शन है, वो सेक्शन को आइडेंटिफाई किया और हमको समाज में कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटी दी। मैं शाइना एनसी जी का भी बहुत विनम्र आभारी हूँ। शाइना जी काफी अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में चल रहे गतिविधियों को समाज के सामने लाने का प्रयास करती है और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो समाज का दुर्लक्षित क्षेत्र है ऑर्फन आफ्टर 18, ये शाइना जी के प्रयास की वजह से समाज के सामने आया है। और सुनने वालों को मैं तहे दिल से अपील करता हूँ कि ऑर्फन, अनाथ, बाल गृह, अनाथालय कहने के बाद हम सबके सामने छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन क्या वो बच्चे बड़े नहीं होते जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं? तो ये 18 साल के ऊपर जब बच्चा बाहर निकलता है, आइए हम सब मिलकर ये सारे बच्चों के, यंगस्टर्स के पीछे खड़े रहें, उनके शिक्षा के लिए, उनके जीवन मान को ऊंचा करने के लिए सब मिलकर हम ये बीड़ा उठाए और समाज में ये जो दुर्लक्षित वंचित क्षेत्र है ऑर्फन आफ्टर 18, ये सेक्शन को सशक्त बनाने के लिए सब मिलकर काम। के मायूस ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे रुकोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। श्रीकांत भरतिया जी को धन्यवाद देते हुए हम आपको वादा देते हैं कि अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक और एनजीओ और एक और शख्सियत से। मैं हूं शाइना एनसी। अगले शनिवार एक नए विषय और एक नए एनजीओ के साथ आपकी मुलाकात होगी। सुनते रहिए, रोशन करे दुनिया। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। रोशन करे दुनिया।